बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ولطيبة ذرفة عشقا فعتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغاره تعلق يبكي يسأل خالقه فأعطيه البكي وعشرة اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا ये प्याज गोल्डन होने की तरफ आ गई है। मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। मैंने चूल्हा स्लो कर दिया। अब मैं थोड़ी सी प्याज दूँ चार, ताकि मेरा जब मैं गरम मसाला डालूँ ना तो वो लगे नहीं। अब इसके अंदर मैंने ये तमाम अज्जा डाल रही हूँ। इसमें है ज़ीरा 1 टीस्पून भर के, 2-3 तेज़पात के पत्ते हैं, गोल मिर्चें हैं और पूरा होल गरम मसाले जिसमें 1 बड़ी इलायची है, 10-12 काली मिर्चें हैं, 4-5 लौंगे हैं और 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। ये भी मैं ऑयल के अंदर डाल दूँगी। बस ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमने इसको, बस हमने हल्का सा सौते करना है। अब इसी के साथ में इसमें तकरीबन 3 अदद टमाटर काट के डाले दे रही हूँ। एक गरम मसाला मेरा हो गया, साथ में ही मैं 3 अदद टमाटर काट के डाले दे रही हूँ। मेरा चावल 1 किलो है और आधा किलो छोले हैं, जो कि मैंने रात को धोकर और उसमें सोडा डालकर 1 टीस्पून भरकर 1 टीस्पून और नमक तकरीबन 2 टेबल स्पून डाल के भिगो दिए थे। फिर वो पानी डिस्कार्ड कर दिया था और फिर उसके अंदर मैंने दोबारा पानी चढ़ाकर छोले बॉईल कर लिए थे। 2 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन डालना है आपने, तकरीबन 2 टेबल स्पून से भरकर डालना है ना अदरक लहसुन, और 1 टेबल स्पून भरकर हमने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है। और अब हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारे टमाटर गल ना जाए। इस देगी चना पुलाव की एक स्पेशलिटी है, वो मैं आपको अपना सीक्रेट बता रही हूँ। ये है धनिया, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून लिया है कूटने के बाद, ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ये है ज़ीरा, इसमें ज़ीरे की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हमने बघार में भी डाला है और हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया है। ये है सौंफ, ये भी 1 टेबल स्पून है, जो कि हमने कूट के रख लिए फ्रेश तमाम चीज़ें। ये है गुले बादियान, जो कि मैंने फ्रेश कूट के, ये भी तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये है जायफल पाउडर, हम इसमें जावित्री नहीं डालेंगे, ना ही छोटी इलायची डालेंगे। ये मसाले जो हैं ये इसकी स्पेशलिटी हैं चना देगी पुलाव की, ठीक है। ये अब मैं डालने जा रही हूँ और आखिर में मैं इसमें पिसा हुआ घर का होममेड गरम मसाला डालूँगी, वो भी 1 टीस्पून। अब मैं इसमें 1 प्याली दही डाल रही हूँ और साथ में ही जो मैंने आपको होममेड मसाला बताया वो तमाम का तमाम डालकर मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। अब इसमें मैं पुदीना धनिया आधी आधी गड्डी डालूंगी तकरीबन। इसको मैं ढक्कन ढाँक के थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ रही हूँ, तकरीबन 3 से 4 मिनट बस। अब इसके अंदर मैं धनिया और पुदीना डाले दे रही हूँ और अब मैं इसके बाद तकरीबन आधा किलो छोले डाल दूंगी इसके अंदर। तमाम मसाले डल चुके हैं, अब कोई चीज़ नहीं डलेगी, सिर्फ़ और सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला डलेगा और 1 टीस्पून में अजीनोमोटो डालूंगी। अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला है और छोलों में भी वो रात वाला नमक है, इसके अलावा मैंने नमक नहीं डाला है। मैं तकरीबन सब 5 टीस्पून भर के इसमें नमक डाल दूँगी। आप अपने घर के जायके के मुताबिक डालिएगा। गरम मसाला बिल्कुल भुनने वाला है। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया है 5 टीस्पून नाप कर, आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा।
और मैं तकरीबन इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिरका डालूँगी, वो भी जब मैं चावल ऐड कर दूँगी। और आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है इस चना पुलाव, देगी चना पुलाव का। मेरे घर वालों को मेरे हाथ का बहुत पसंद है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर्स करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मौसम। 15 छोटी हरी मिर्च डाली दे रही हूँ उसके अंदर, और साथ ही मैं इसके अंदर अपने छोले ऐड की दे रही हूँ तकरीबन, जो कि आधा किलो है। अच्छे से इसको, ताकि हरी मिर्चों का फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। नमक ढक्कन ढाँक के मैं 5 मिनट के लिए रख रही हूँ इसको। अब मैं इसमें 1 टीस्पून अजीनोमोटो डाली दे रही हूँ। ये ऑयल सेपरेट हो गया। मैंने 1 किलो सेला चावल लिया था, बनास्पति करनल, मतलब अच्छी क्वालिटी का ये लिया था। तकरीबन इसको मैंने 2 से ढाई घंटा भिगोया है और खूब हाथों से मसल के इसको 2-3 पानी से वॉश किया है। तो जैसे जिन लोगों को एलर्जी होती है सेला चावल से, तो उनको बिल्कुल नहीं पता चलेगा ये सेला चावल से बना है या बनास्पति से बना है। और मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें। मैं बार बार रिपीट कर रही होती हूँ हर चीज़, ताकि आपकी भी रेसिपी अच्छी बने। ये मेरे 1 किलो चावल है, तो 1 किलो के अंदर हम तकरीबन 8 कप पानी डालते हैं। जिस प्याले से हम या जिस कप से हम चावल नापते हैं उससे हम तकरीबन, अगर 1 किलो है तो हम उसमें 8 कप पानी डालेंगे। अभी मुझे कम लग रहा है, मैंने 6 डाला था अभी। मैं तकरीबन 2 कप पानी और डाल दे रही हूँ, और इसके बाद मैं इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ दूँगी। और 2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें सिरका डाल, मिर्चें कम लग रही थी, मैंने 1 टीस्पून कुटी मिर्च डाल दी है। इस स्टेज पर आप कुटी मिर्च डाल सकते हैं अगर चाहें तो। और ये मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब सिरका डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ढक्कन ढाँक के पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तकरीबन तेज़ आंच पर मैं 7 से 8 मिनट पकाऊंगी, फिर दिखाती हूँ इसकी आपको लुक। ये देखें, देगी चना पुलाव की शक्ल कितनी अच्छी आई है। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ। इसने चारों तरफ से छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर पुदीना, थोड़ी सी प्याज, डालकर मैं इसको दम पर रख रही हूँ। तकरीबन 8 मिनट में मेरा ये हुआ है, और 15 मिनट में तकरीबन दम पर लगे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए। उसके बाद मैंने ढक्कन खोला है और मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग डाल दिया था। मेरी फैमिली को देगी चना पुलाव में जर्दे का रंग बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ठीक है, आप देखें कितने खिले खिले ये चावल बने हैं और अलग अलग बने हैं। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे अपना फीडबैक दिया। हमारा देगी चना पुलाव बिल्कुल रेडी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। हमने इसको रायते और सैलेड के साथ सर्व किया है। और आप देखें, एक एक दाना अलग है। बहुत परफेक्ट रेसिपी है, आप इससे क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।